कि मैं दिल में तुम्हें बसा कर रखता हूं, सच बता रहा इतना प्यार करता हूं, है ना। तुम कहेगी ना तो मैं चांद तारे सितारे तोड़कर लाऊंगा। साला तेरी औकात नहीं है कि एक आम के पेड़ में चढ़कर एक आम तोड़ने की, और तू वादा करता है किसका। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का मेजर माइनर और हमारा एमडीसी पेपर के अकॉर्डिंग जो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसके बाद मेरे दोस्तों जितने ज्यादा हो सके मेरे भाई कि मैं आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हो या ऑब्जेक्टिव का हो, हर एक वो क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो आज हमारा जो क्लास होगी मेरे सर नहीं, वो पूरा का पूरा हमारा लेक्चर 1 होगा। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर लेक्चर 2 भी हम लोगों को जल्दी से प्रोवाइड करें तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें मेरे दोस्तों। मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो आइए सर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में बात करते हैं कि सर वेद की संख्या कितनी है, यानी वेदों की संख्या कितनी है मेरे भाई। तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले हम लोग इसको पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसा नहीं कि वेदों की संख्या 4 है तो हो गया 4, चले जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, नहीं मेरे भाई। यहां पे आप लोगों को समझना होगा, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन मेरे भाई इससे संबंधित जो क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। वेदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4 बताना है, लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे थोड़ा सा वेदांग क्या बताना है, वेदांग की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कितना मेरे भाई, तो 6 बताना है। वेद की संख्या पूछा जाएगा तो आपको बताना है 4, वेदांग की संख्या बताना है तो आपको बताना है कितना, 6। अब यहां पे प्रश्न आती है थोड़ा सा डिप्ली, क्या मेरे भाई, डिप्ली का मतलब हम लोग को डेफिनेशन देखना है वेद के बारे में। तो आइए सर हम लोग वेद के बारे में जानने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से घर बैठे कम से कम पैसा में हमें अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करना है मेरे दोस्तों, जो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हमारे साथ आप लाइव क्लास में जुड़ करके सारे पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहां पे मेरे दोस्तों आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपका कोर्स अवेलेबल है पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर का, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का, या आपका ऑल सब्जेक्ट का जो हमारा दिया गया है वो सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप अच्छी तरह से हमारे साथ कोर्स को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए सर, कोई भी दिक्कत होगी क्लास को ज्वाइन करने में तो ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। आइए सर बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या मेरे भाई डेफिनेशन देखते हैं। वेदकाल में 4 वेदों की रचना की गई है। वेदकाल में 4 वेदों की रचना किया गया है। पहला वेद का नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 4 वेदों के बारे में वर्णन करे, तो आपको उस समय वर्णन करके ही दिखाना होगा, है ना भाई। तो 4 वेद है। सबसे पहला जो हमारा बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सबसे प्राचीन वेद क्या है मेरे भाई, तो आपको बताना है ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बताने कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। याद रखिएगा कितना है मेरे भाई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो आपको बताना होगा कि ऋचाओं की संख्या कितना है, 10,462। ये पूरा डिफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन छूटे ना आपके एग्जाम में। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। जैसे हमारा टोटल कितना चैप्टर है, मान के चलिए मेरे दोस्तों 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 10 चैप्टर का पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमारा तीसरा चैप्टर है इसमें हमारा क्या लिखा गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसका मेरे भाई, गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख किया गया है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। आते हैं चौथा पॉइंट पे। ऋग्वेद में 170 बार, कितना बार, 170 टाइम्स 20 शब्द तथा 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुकी है आपके एग्जाम में, सेमेस्टर 1 में मेरे भाई पूछा गया है कि बताइए कि ऋग्वेद में हमारा जन शब्द का इस्तेमाल कितने बार किए गए हैं। तो अगर आपको पता होगा कि सर 275 बार किए गए तभी तो आप लिख पाएंगे ना, तो याद रखिएगा 275 बार। ऋग्वेद में अस्त्रों और प्रार्थना का संचयन है।
ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। टोटल कितना है मेरे भाई? 10,580 हमारा क्या है? मंत्रों की संख्या। ऋग्वेद में 118 मंत्र को दोहराए गए हैं। कितना मेरे भाई? 118 मंत्र को बार बार दोहराए गए। अगर इनको मैं घटाऊंगा तो टोटल आएगा हमारा कितना? 26401, यानी 10,462। अरे यही भी चीज आपसे पूछा गया था कि कितना ऋचाएं हैं? 10,462, लेकिन 118 ऐसे शब्द है जिसको बार बार इस्तेमाल किए गए, बार बार रिपीटेड किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं सर ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितना है? 10,462। समझ में आए ना? इतना डिफिनेशन आपको याद रखना है किसके बारे में? तो बताएंगे सर ऋग्वेद के बारे में। आइए सर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आते हैं कि यज्ञों के नियम का पालन कौन सा वेद में किया गया है। तो उस समय आपको बताना होगा कि यज्ञों के नियम का पालन जो हमारा यजुर्वेद में किया गया है, यस यज्ञ यस यजुर्वेद। ठीक है, विधि विद्वान का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। बलिदान विधि, बलिदान, जाओ मैं बलिदान कर दिया हूं, तो बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। कहां पे? यजुर्वेद में। अब आता हूं सर समवेद में। तो इसमें भारतीय संगीत, स्व से समवेद, स्व से संगीत, स्व से समवेद, स्व से संगीत, याद रखिएगा। तो हमारा संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का अगर मैं संगीत का जनक में मानूं तो हमारा समवेद है। इस समवेद में संगीतमय सत्रों का वर्णन है। संगीत के बारे में जैसे बात कही जाए तो आपको याद आना चाहिए समवेद के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, समवेद में सूर्य की, स्व से सूर्य, स्व से समवेद, सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा इस वस्तु को गाने वाले के उदाता कहा जाता है। बस आपको सारे गामा पाधानी आप लोग सुने होंगे ना, जो स्कूल में हम लोग गाते थे, वही चीज यहाँ पे जो मिला है हमारा कहाँ पे? समवेद में। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम, बलिदान दिया गया है। और हमारा जो समवेद है इसमें संगीत का जनक माना जाता है। 100 से समवेद, 100 से संगीत, 100 से सूर्य का वर्णन किया गया है। अब आते हैं सर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद क्या है। तो अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? ऋषियों द्वारा रचित है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। समझ में आ रही है ना? पहला बताया ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि संगीत के बारे में पूछा जाएगा तो समवेद बताना है, सूर्य के बारे में पूछा जाएगा तो समवेद बताना है, यज्ञ के बारे में पूछा जाएगा तो यजुर्वेद बताना है। ठीक इसी तरह से अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण, ये सारा क्या आ जाता है मेरे भाई? तंत्र मंत्र हमारा आ जाता है कितना? अथर्ववेद में। कहां पे आती है? अथर्ववेद में। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन बताने में अगर इतना समय लीजिएगा तो और क्वेश्चन कितना समय लीजिएगा। मेरे दोस्त, मेरा बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बार बार कॉपी को पलटने से बेहतर है कि एक बार अच्छी तरह से मेहनत किया जाए। ठीक है ना? चलिए सर, तो याद रखिएगा बीमारियों को दूर करने का जैसे दिया है इस वेद में वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना से संबंधित मंत्र, जिसका उपयोग बुरी शक्तियों तथा बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये 4 वेद के बारे में मैंने पूरा सुंदर तरीके से डेफिनेशन दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ हमारा हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए सर, आइए सर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने से पहले मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पुराना वेद हमारा हो जाएगा क्या? ऋग्वेद। समवेद में संगीत के बारे में बताएगा, यजुर्वेद में तो बताएंगे सर यजुर्वेद में यज्ञ करना, इसके बाद हमारा अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, है ना भाई? हाँ, मैं बात कर रहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कि पूर्व वैदिक काल जो हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, जो इसका कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना? 1000 ईसा पूर्व तक है। यही चीज का अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल, ये हमारा पूर्व वैदिक काल था, ये हमारा उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। कितना? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इस चीज को याद रखिएगा, ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? अभी मैंने जस्ट बताया,
मुस्कुराकर बताए ना भाई कि ऋग्वेद में हमारा टोटल कितना है भाई, 10 मंडल थे, जिसमें हमारा मंडल नंबर 3 में क्या बताया गया था, तो आप बताएंगे सर मुस्कुरा के सर मंडल नंबर 3 में हम लोग जो वर्णन किए थे ना सर, वो हमारा मंडल नंबर 3 में हमारा गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था। यही चीज आप लोगों को डेफिनेशन, एक बार अगर डेफिनेशन पता हो जाएगी ना तो सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। हाँ भाई, सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आप बताएंगे सर मुस्कुराकर बोलूंगा क्या, याद रखिएगा ऋग्वेद में। क्या मेरे भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पे है, ऋग्वेद में। कहां पे, ऋग्वेद में। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, टोटल मंडलों की संख्या 10, लेकिन मेरे दोस्तों मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3 में बताया गया था हमारा गायत्री मंत्र के बारे में। क्या, गायत्री मंत्र के बारे में। और हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन पे ही डिपेंड नहीं रहना है, साइड से किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करे, जीवन में अगर कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो, कुछ जीवन में करना है तो, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएशन पे ही इन्वॉल्व हो गए पूरा, नहीं, वैसा नहीं करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप दिन भर में 24 घंटा में 3 से 4 घंटा अगर हमारे साथ दे देते, मतलब मेरे साथ तो 1 घंटा आपको देना होगा, और आप सेल्फ स्टडी कर लिए 2 घंटा, तो 3 घंटा में काफी है ग्रेजुएशन की पढ़ाई। बाकी जो आपका समय बच रहा है ना, 8-9 घंटा जो आपके समय बच रही पढ़ाई का, इसमें आप काम कीजिए, साथ ही साथ आप स्टडी कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सारा डिपार्टमेंट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन में डिपेंड रहना भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया। अब ऋग्वेद काल में नदियों का वर्णन किया गया, तो ऋग्वेद काल में पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, ऐसे नदी तो बहुत है भाई, लगभग 16-17 नदी का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया ऋग्वेद में सरस्वती नदी को। किसको मेरे भाई, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता हूं सर, सबसे नया वेद कौन सा है भाई, मैंने तो अभी बताया कि सर सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, लेकिन सबसे नया वेद पूछा जाएगा तो मुस्कुराकर बताएंगे सर अथर्ववेद। समझ में आ रही ना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर का मतलब टैक्स वसूला करता था उसे क्या कहते थे। वैदिक काल में क्या कहते थे ना मेरे दोस्तों, राजा जो है जनताओं से ना टैक्स वसूलते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, तो वह टैक्स को क्या कहा जाता था, बलि। क्या कहा जाता था मेरे शेर सरनियों, बलि कहा जाता था। क्या, बलि कहा जाता था सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, सत्य में जयते, हम लोग देखते हैं, लिखते हैं गाड़ी में भी कोई लिखा होता है ना भाई, फ्लैग लिखता है तो भाई कि सत्य में जयते कहां से लिया गया है, तो हम सभी को पता है सर मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करता हूं, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में आपको बताना है मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या संगीत का। सर संगीत के बारे में तो पता है सर, ये सामवेद से है, ये तो सर नहीं होगा। जादू टोना के बारे में बात किए थे सर, कि सर जब भी हमारा जादू टोना आए तो हमारा अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं, चिकित्सा अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। सर ऋग्वेद में ना हमारा मंत्र के बारे में बात किया गया था, किसके बारे में, मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाओं की संख्या है, मंत्रों की संख्या कितनी है, अभी मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि ऋग्वेद में टोटल जो हमारा 10,500 लगभग कुछ था, है ना भाई, लगने 10,600 भाई, कितना 10,600 में हम लोग कितना माइनस किए थे, 118 शायद ना, तो कितना था मेरे भाई, हमारा 10,462 टोटल था, है ना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगी 10,600, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, कि सामवेद में किसका उल्लेख है भाई, आपको बताना है। सामवेद में 100 से सामवेद 100 से संगीत, सिंपल सा, 100 से सामवेद 100 से संगीत। और सच बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रही है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपको लगे ना मेरे दोस्तों, वैसे आप लोग को कमेंट करना है भाई, जैसे लग रहा है भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं,
भारतीय संगीत का जनक किस वेद में वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सिंपल से सौ से संगीत, सौ से समवेद, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है भाई? आपको बताया गया यजुर्वेद में आखिर किसका उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे सर यजुर्वेद में जो उल्लेख किया गया ना वो हमारा कर्मकांड का। किसका मेरे भाई? कर्मकांड का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अभी मैंने जस्ट बताया कि सर हमारा जो अथर्ववेद है इसमें हमारा जादू, टोना, चिकित्सा, निवारक क्या वर्णन किया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? रोग निवारक। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर उपनिषदों की संख्या कितनी है? जैसे मेरे दोस्तों मैंने अभी क्या बताया, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। इसी तरह से आपको बताना है कि हमारा उपनिषद जो है इसमें वो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर हमारा कितना? 108 है भाई। उपनिषदों की संख्या कितना? 108 है भाई, ठीक है। चलिए सर आप देखिए ये हमारा जो मेरे दोस्तों उप अप्लस निषद, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ना मेरे भाई, उप अप्लस निषद आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स का, तो कभी 15 मार्क्स का, ठीक है। तो उप का मतलब समीप, निषद का मतलब जो हमारा गुरु है, मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उप का मतलब समीप, सामने, नजदीक। निषद का मतलब गुरु। याद रखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस निषद, तो उपनिषद का अर्थ होती है कि गुरु के सामने बैठकर शिक्षा प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। याद रखिएगा भाई, ठीक है। आइए सर अब बात करते थोड़ा सा सुन लीजिए भाई, जब उपनिषद के बारे में बात किया हो तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्यों के द्वारा अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए समीप बैठना। जैसे आप अपने मोबाइल पे मुझे देख पा रहे होंगे, तो हमारा और आपके बीच में जो कनेक्टिविटी है इसको बोलते हैं क्या? उपनिषद। क्या बोलते हैं? मुस्कुरा कर बोलिए, उपनिषद कहते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आते हैं सर उपनिषद के पुस्तक दर्शन पर आधारित है। उपनिषद की पुस्तक है कहां पे? दर्शन पर आधारित है। उपनिषदों की संख्या 108, वेदांग की संख्या 6, वेदों की संख्या 4, पुराण की संख्या 18। ये 4 चीज जो है ना मेरे भाई, आप लोग एकदम अपने कॉपी में, अपने दिल की तिजोरी में, जैसे आप लोग लड़कियों को और लड़का को बैठा कर रखते हैं ना, बोलते हैं ना भाई कि मैं दिल में तुम्हें बसा कर रखता हूं, सच बता रहा इतना प्यार करता हूं, है ना। तुम कहेगी ना तो मैं चांद तारे सितारे तोड़कर लाऊंगा। साला तेरी औकात नहीं है कि एक आम के पेड़ में चढ़कर एक आम तोड़ने की, और तू वादा करता है किसका? सितारे तोड़ने की, है ना भाई। तो जिस तरह से किसी को भी बसा कर रखते हैं ना, इसी तरह से अपने दिल में इस सारी चीजों को बसा कर रखिएगा। ये धोखा भी देगी ना तो बेवफा नहीं बनाएगा, ज्ञान देकर जाएगी, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर उपनिषद हमारा कितना जगह? 108, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18। सत्य में जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सर उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ में आ गया होगा। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 17 कि उपनिषद को आखिर हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो उपनिषद को हम लोग वेदांत, क्या? वेदांग नहीं, वेदांत, क्या? वेदांत के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। वेदों की संख्या कितनी है भाई? वेदों की संख्या आपसे पूछा गया कि आखिर कितनी है? सॉरी वेदांकों की संख्या। अभी मैंने बात किया सर वेदांकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा सर? 6, है ना भाई। चलिए सर अगला प्रश्न पे आता हूं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, व्याकरण की सबसे पहले जो रचित पुस्तक है वो आपसे पूछा गया अष्टाध्यायी। क्या है मेरे भाई? अष्टाध्यायी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अष्टाध्यायी के रचिता कौन है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई कि अष्टाध्यायी के जो रचिता है आखिर वो कौन है, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा पन्नी। कौन है मेरे भाई? पन्नी। क्या है मेरे भाई? पन्नी। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर पुराणों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों की जो हमारा पुराणों की संख्या है वो कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और अपने मम्मी से कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। क्या? कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर।
वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? इससे पहले मेरे दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मैं बीए सेमेस्टर 1 से रिलेटेड हूं, मुझे सेमेस्टर 8 तक बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में मुझे नोट्स तो चाहिए, मुझे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो अभी आपको डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आप जैसे ही एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो मेरे दोस्तों अभी सेमेस्टर 1 का जो हमारा क्लासेस चल रही है, पॉलिटिकल ऑनर्स का, हिस्ट्री ऑनर्स का, इसका ऑल ऑनर्स पेपर का क्लासेस चल रही है यहाँ पे। आप अच्छी तरह से कोर्स को प्राप्त करके मेरे दोस्तों, जैसे मैंने इतिहास का बता रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों का इतिहास के बारे में, आप यहाँ पे जब नोट्स देखेंगे ना मेरे दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे कि सर इतना सुंदर आप कैसे नोट्स बनाए। कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाने के बाद इतिहास का आप मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, फिलोसफी, आपने जो भी लेकर रखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना कि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। एक्चुअली ये मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ये प्राइवेट है भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे सिलेक्टेड जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, आपके पेपर में वही क्वेश्चन छपेगी, इधर उधर से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई गेस पेपर खरीदने की कोई जरूरत है भाई, ठीक है। जैसे इतिहास का मैं मेजर पेपर में जा रहा हूँ फिलहाल, तो मेजर पेपर का सारा वीडियो लेक्चर मतलब क्लासेस होती है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड किया जाता है। उसके बाद आप चाहेंगे कि सर मुझे नोट्स देखना है, ठीक है, संगम वंश, मगधों का उत्थान, सारा चीज यहाँ पे ना मेरे भाई बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया, बहुत ही सुंदर। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि सर इतना कम पैसा में आप इतना सुंदर कैसे स्टडी कराते हैं। मैं चाहता हूं ना मेरे दोस्तों कि हमारे जो देहाती इलाके से, रूरल इलाके से, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते मेरे दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आएं और बेहतरीन तरीके से, जैसे मेरे दोस्तों आप देखिए मगध को उत्थान के बारे में देखना चाहते हैं, तो देखिए हमारा नोट्स भी आप कितना सुंदर एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहेगा। मैं आपको एग्जाम में ना पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि आखिर मगध साम्राज्य हमारा शक्तिशाली बना क्यों, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको डिनोट करना है भाई, ठीक है। इसलिए मेरा कहने का मकसद यही है कि आप जाएं मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ आनंद ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था भाई? तो वैदिक जो हमारा आर्य थे, इसका जो मुख्य भोजन था, ये आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर हमारा दूध और इसके उत्पादक। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का बिल्कुल सही हो, बी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? अच्छा, जो चावल, गेहूं, राई, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा खाद्य थे जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था? वो हमारा जो है, क्या है मेरे दोस्तों? जो है भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और आया भाई, थोड़ा सा सुनने वाला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वो लोहा का नाम था हमारा, सॉरी, वो धातु का नाम था हमारा तांबा, कॉपर। क्या नाम था मेरे भाई? तांबा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है सर, वैद शब्द का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, इसी तरह से वैद जो हमारा शब्द है भाई, वैद शब्द का अर्थ क्या होती है? ज्ञान। क्या होता है मेरे भाई? ज्ञान, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 26 से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यह मैं आप लोगों को डेमो दिया था, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना राय बताएं। फिलहाल बात करता हूं सेट नंबर 2 में।